नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिलासपुर में 1.5 करोड़ का धान घोटाला, 770 बोरियों में भर दी मिट्टी भूसी, अब प्रबंधक व ऑपरेटर के खिलाफ कसा शिकंजा। जब बिलासपुर जिले में मल्हार की सेवा सहकारी समिति में करीब 1.5 करोड़ रुपए के धान घोटाले का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि समिति के प्रबंधक और डाटा एंट्री ऑपरेटर ने मिलकर लगभग 7500 क्विंटल धान हेराफेरी कर दी। इतना ही नहीं, 770 बोरियों में धान की जगह मिट्टी भूसी और रेत भर दी गई ताकि वे देखने में धान से भरी लगे। इस मामले में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि समिति के अधिकारी किसानों से खरीदी गई धान को अधिक कीमत में बाजार में बेच रहे हैं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अवनीश शरण ने खाद्य सहकारिता विपणन एवं बैंक शाखा के अधिकारियों की एक संयुक्त जांच टीम गठित की। लखमा को बीजेपी में शामिल होने पर आरोपों से बरी करने का दिया ऑफर, पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में ईडी की कार्रवाई के बाद प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है। इसी कड़ी में बुधवार को छत्तीसगढ़ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कवासी लखमा पर भाजपा ने पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया गया था। वह सिंहदेव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने कवासी लखमा को ऑफर दिया था कि वह भाजपा में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ भांग धतूरा ही नहीं, वैराग्य का प्रतीक शिव भोलेनाथ के भक्त ने शिवरात्रि पर दिया खास संदेश। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक शिव मंदिर बसा हुआ है जो बेहद चमत्कारी है। बता दें कि शिवरात्रि के मौके पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। इस मंदिर का नाम है भूतेश्वर नाथ मंदिर, लेकिन आज एक बेहद अलग नजारा देखने को मिला। दरअसल शिवरात्रि भूतेश्वर नाथ मंदिर में डेविड सोम भगवान शिव के रूप में नजर आए। वे सिर पर भस्म, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल, लेकिन इस बार उनके हाथ में कुछ और भी था, नशा मुक्ति के पर्चे। जब श्रद्धालु आशीर्वाद लेने और सेल्फी खिंचवाने पहुंचे तो डेविड सोम ने उन्हें एक अलग ही प्रसाद दिया, जो था नशा छोड़ने का संदेश। वे मालूम हो कि डेविड सोम पिछले 10 सालों से शिवरात्रि पर भगवान शिव का रूप धारण कर रहे हैं। वे लोग उन्हें भोलेनाथ मानकर पूजा करते हैं और पैर छूते हैं, वे सेल्फी लेते हैं। लेकिन इस बार डेविड ने ठान लिया कि अपनी लोकप्रियता का सही उपयोग करेंगे और समाज को नशा छोड़ने का संदेश देंगे। इस शेयर ट्रेडिंग ऐप में निवेश का झांसा देकर ऐंठते थे पैसे, लाखों की ठगी करने वाले ऐसे पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में साइबर ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रेंज साइबर थाना की टीम ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़कर शेयर ट्रेडिंग ऐप में निवेश करने का झांसा देते थे और 14,25,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक साल में तीसरी बार पेश किया 19,762 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट, कांग्रेस ने घेरा। जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में 19,762 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए इसे आंकड़ों की बाजीगरी करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार यह बजट पेश तो कर रही है, लेकिन इसका उपयोग कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं है। पिछला बजट ही पूरी तरह खर्च नहीं हुआ, तो इस बार इतनी बड़ी राशि एक महीने में कैसे खर्च होगी। विपक्ष के सवाल पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट का बचाव करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों और गरीबों के लिए काम कर रही है। अब तक किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ऐसे में यह बजट आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी है। अब तो कुछ करो, सरकार खुद विधानसभा में बताया। रायपुर में हर दिन करीब 47 लोगों को काटते हैं कुत्ते। छत्तीसगढ़ में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर में ही 3 साल के भीतर कुत्तों के काटने के इतने मामले सामने आ गए। मैं आंकड़े देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। मैं खुद छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी है कि रायपुर जिले में पिछले 3 सालों में कुत्तों के काटने से 51,730 घटनाएं हुई है। भाजपा विधायक सुनील सोनी के एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रायपुर नगर निगम की सीमा में कुत्तों के लिए आश्रय गृह का निर्माण किया जा रहा है। बाबा महाकाल की विशाल शोभा यात्रा, दूर दूर से देखने वालों की उमड़ी भीड़। राजनांद गांव में इस साल भी बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा गुरु नानक चौक से शुरू होकर शहर के कई प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली। हजारों की संख्या में महाकाल भक्त इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और भक्ति में लीन नजर आए। इस शोभा यात्रा की सबसे खास बात हरियाणा के सिरसा से आए अघोरियों का नृत्य रहा। उन्होंने अपनी अनोखी प्रस्तुति से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। मैं इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पारंपरिक नृत्य, डीजे, गाजे बाजे और भक्ति गीतों की धुन पर भक्त झूमते नजर आए। व साथ ही आकर्षक झांकियों ने भी लोगों का ध्यान खींचा।
यहाँ महादेव पर विराजमान है नंदी। देश में दो ही ऐसे मंदिर क्यों खास है नंदीश्वर। ये छत्तीसगढ़ के कांकेर में नंदीश्वर महादेव का एक प्राचीन और दुर्लभ मंदिर है, जहाँ भगवान शिव के ऊपर नंदी जी विराजमान है। देश के केवल 2 स्थानों पर स्थापित इस मंदिर में लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। भगवान नंदीश्वर महादेव आज भी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। वहीं आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, ऐसे में सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वे भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। शहर के नंदीश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालु भक्तगण लाइन लगाकर भोले बाबा की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। अंबिकापुर में कंटेनर और बोलेरो की टक्कर में 4 की मौत। महाशिवरात्रि पर दर्शन कर मंदिर से लौटते वक्त श्रद्धालु हुए हादसे का शिकार। जहां अंबिकापुर जिले में जसपुर नेशनल हाईवे 43 स्थित सीतापुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव में बोलेरो और कंटेनर के बीच हुई भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना स्थल पर हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कंटेनर में आग लगा दी। बोलेरो कार सवार लोग महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार बता कि बोलेरो में सवार होकर 11 लोग बुधवार को महाशिवरात्रि पर सीतापुर के किलकिला शिव मंदिर गए थे। वह सुबह दर्शन कर अपने घर रेवापुर सखोली लौट रहे थे। वह दोपहर करीब 12:30 बजे सीतापुर नेशनल हाईवे 43 पर बिशुनपुर गांव के पास कंटेनर से टक्कर के बाद बोलेरो पलट गई। कोरबा में 1320 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र की होगी स्थापना। सीएम की बैठक में उत्पादन बढ़ाने पर मंथन। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति, भविष्य की आवश्यकताओं और अधोसंरचना विकास की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में यह पाया गया कि बढ़ती ऊर्जा मांग को देखते हुए राज्य में विद्युत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक योजनाओं की समीक्षा की और उनकी त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए। वह समीक्षा के मूल बिंदु राज्य में विद्युत की आपूर्ति, उपलब्धता तथा आगामी परियोजनाएं रही। मोतियाबिंद ऑपरेशन करने वाले अस्पतालों के पेमेंट का सिस्टम बदला, अब ऐसे होगा भुगतान। राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए अनुबंधित एनजीओ व अस्पतालों के पेमेंट का सिस्टम बदल दिया गया। बता दें कि अब जिलों से भुगतान किया जाएगा। वह पहले हेल्थ डायरेक्टरेट से पेमेंट किया जा रहा था। वह एनजीओ का पहले जिलों से ही एमओयू होता था, लेकिन कुछ दिनों पहले राज्य से एमओयू करने का आदेश जारी किया गया था। वह तकनीकी समस्याओं को देखते हुए पूर्वोत्तर जिलों से अनुबंध का आदेश जारी कर दिया गया है। लाल आतंक को झटका, छत्तीसगढ़ में 2 और नक्सलियों ने किया सरेंडर। 2015 से थे एक्टिव, अब तक 42 का आत्मसमर्पण। जब बीते मंगलवार को 23 लाख के इनामी 4 सहित 9 नक्सलियों ने नक्सल संगठन को बड़ा झटका दिया था। वहीं बुधवार को 2 और नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही इस साल अब तक आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या 42 तक पहुंच गई है। वह पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कैस कुतुल आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य सुखराम सोड़ी उर्फ सुकड़ू पिता मंगडू सोड़ी उम्र 27 वर्षीय निवासी कैस कुतुल और मिलिशिया प्लाटून सदस्य नारू इरपा उर्फ नारायण पिता वीरैया उम्र 36 वर्षीय निवासी बेलम नेडरा शामिल है। ऑपरेशन आघात, 2 ट्रक 14,000 लीटर अवैध शराब, कीमत 3 करोड़। जसपुर में एक सुराग से हाईटेक सिंडिकेट का खुलासा। जो अंतर्राज्यीय शराब तस्करों के खिलाफ जसपुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑपरेशन आघात के तहत पुलिस ने मध्य प्रदेश के अनुपूरक जिले से एक और अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक जब्त कर आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के साथ ही पुलिस अब तक 2 ट्रकों से 1574 पेटी शराब और कुल 14,027 लीटर अवैध शराब को जब्त कर चुकी है, जिसकी बाजार कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में सुखदेव केवट ने सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का क्या नाम रोशन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के 3 खिलाड़ियों ने पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। दुबई में 6 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रांड फिक्स 2025 में महासमुंद जिले के फॉर्चून नेत्रहीन हायर सेकेंडरी स्कूल कर्मा पटवर बाग बाहरा खुर्द के 3 खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे सुरक्षित और सस्ते आवास, रायपुर समेत यहां 6 महिला छात्रावास। जो छत्तीसगढ़ के 2 सबसे बड़े शहरों रायपुर और बिलासपुर में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षित और सस्ते आवास की बड़ी जरूरत जल्द पूरी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता योजना के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और नया रायपुर में 6 कामकाजी महिला छात्रावासों के लिए 202 करोड़ रुपये मंजूर किए। इस राशि से रायपुर नगर निगम द्वारा तेलीबंधा और टाटीबंध में 250 सीटर तथा
भैंसथान में 223 सीटर महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। वहीं बिलासपुर के तिपरा और सिरकिटी में CSIDC द्वारा 224 सीटर छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण नया रायपुर में 1000 सीटर छात्रावास बनाएगी। 2 मार्च को होगी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा। 26 जिलों में बनाए गए हैं 151 सेंटर, 42,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए प्राक चयन परीक्षा 2 मार्च को आयोजित होगी। यह परीक्षा 26 जिलों में स्थित 151 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 42,000 छात्रों ने पंजीयन कराया। वह परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इस संबंध में आयुक्त पदुम सिंह एलमा ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था को लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे परीक्षार्थियों की OMR सीट सावधानी पूर्वक भरवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। छात्राओं के साथ बेड टच निलंबित हुए प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक। छत्तीसगढ़ में छात्राओं के साथ बेड टच मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बिलासपुर जिले के तकतपुर के खोडियाडी स्थित स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक अशोक कुमार कुरे और बिल्हा के मंगला पासित स्कूल के प्रधान पाठक रामकिशोर निर्मलकर पर छात्राओं ने बेड टच का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की गई और जांच में आरोपी सही पाए जाने पर दोनों शिक्षकों को निलंबित कर अलग स्कूलों में अटैच कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के CM साय ने बागेश्वर धाम में लिया नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प। धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने की कही बात। कैंसर हॉस्पिटल के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को दी बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। साथ ही पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री को बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर हॉस्पिटल के लिए शुभकामनाएं देते हुए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। CM से ने इस दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया और धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान। कहा, धर्मांतरण की वजह से प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार हो रही है खराब, इसलिए कड़ा कानून बनाना जरूरी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाए जाने को लेकर एक बार फिर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जोर दिया। इस मुद्दे पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि धर्मांतरण की वजह से प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार हो रही है खराब, इसलिए कड़ा कानून बनाना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने गो हत्या पर कड़े कानून समेत अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया है। भगवान हनुमान के मंदिर को मिला नोटिस, श्रद्धालुओं में गुस्सा, जानिए पूरा मामला। जब भिलाई के प्रसिद्ध सेक्टर 9 प्राचीन हनुमान मंदिर को भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने नोटिस थमाया। इस नोटिस में यह दावा किया गया है कि जिस दीवार पर मंदिर समिति की ओर से पुताई का काम करवाया जा रहा है वो BSP की जमीन पर है। इस नोटिस के बारे में जैसे स्थानीय लोगों को जानकारी हुई, उनका गुस्सा भड़क गया। वहीं नोटिस मिलने के बाद BJP नेताओं ने भी BSP के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। मैं साथ ही इस पूरे मामले की सूचना ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय इस्पात मंत्री को दे दी गई है। बलरामपुर जिला पंचायत में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की जीत, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद पक्का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में जनपद पंचायत रामचंद्रपुर और वाड्रफ नगर में 23 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ था, जिसके नतीजों की घोषणा संयुक्त जिला कार्यालय में जिला पंचायत CEO एवं रिटर्निंग अधिकारी नयनतारा सिंह तोमर ने की। इस दौरान चुनाव जीतकर आए उम्मीदवारों ने कहा कि वो आने वाले समय में ग्राम पंचायत की जनता के भरोसे में खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दें कि बलरामपुर रामानुजगंज जिले के 14 जिला पंचायत क्षेत्र में 12 बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। मैं अब बीजेपी समर्थित सदस्य के जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। 3 करोड़ के साइबर फ्रॉड में बैंक कर्मचारी से लेकर सिम कार्ड सेलर तक थे शामिल। पुलिस ने 19 आरोपियों को ऐसे दबोचा। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 करोड़ के साइबर फ्रॉड को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ इस गिरोह में शामिल बैंक कर्मचारी से लेकर सिम विक्रेता समेत 19 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल मनी ट्रांसफर नेटवर्क के मयूल अकाउंट के खिलाफ बुधवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 19 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें बैंक कर्मचारी और फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले लोग भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इन बैंक खातों के जरिए करीब 3 करोड़ रुपए के अवैध लेनदेन का खुलासा हुआ, जिसमें से लगभग 97 लाख रुपए फ्रीज किए गए हैं।
महाशिवरात्रि पर मंदिर में मधुमक्खियों का हमला, 10 से ज्यादा शिव भक्त घायल, मची अफरा तफरी। शिवरात्रि के दिन धमतरी जिले के भकारा में शिव जी के मंदिर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दर्शन करने पहुंचे भक्तों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें कई शिव भक्त घायल हो गए। मैं एक डॉक्टर को जख्मी हालत में धमतरी के निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया, वहीं कई लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जय व्यापार पैनल ने प्रदेश चुनाव कार्यालय का किया शुभ आरंभ। छत्तीसगढ़ के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चुनाव में जीत के प्रमुख दावेदार माने जाने वाले जय व्यापार पैनल ने आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने प्रदेश चुनाव कार्यालय का शुभ आरंभ किया। यह कार्यक्रम जय व्यापार पैनल के संरक्षक मंडल की आवश्यक बैठक के बाद आयोजित किया गया। कोमल शर्मा को फिजियोथेरेपी में मिला गोल्ड मेडल, पूरे प्रदेश में बढ़ाए शक्ति जिले का मान। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में 22 फरवरी शनिवार को वार्षिक उत्सव मंजरी 2025 का आयोजन श्री अटल बिहारी वाजपेयी सभागार न्यू ऑडिटोरियम पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में संपन्न हुआ। मैं आयोजन में शक्ति की होनहार छात्रा कोमल शर्मा को फिजियोथेरेपी में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। यह सम्मान डीन डॉक्टर विवेक चौधरी के हाथों प्राप्त हुआ। मैं पूर्व में 19 से 20 फर्स्ट ईयर सिल्वर मेडल, 20 से 21 सेकंड ईयर गोल्ड मेडल, 23 से 24 से फाइनल ईयर गोल्ड मेडल सम्मानित हुई। मैं शक्ति नगर के पत्रकार दीनदयाल शर्मा की सुपुत्री व ML जैन स्कूल शक्ति की पूर्व छात्रा रही कोमल शर्मा शुरू से ही कड़ी मेहनत करने वाली रही है। मैं कोमल ने विद्यार्थी जीवन से ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और नर्सरी से 12वीं तक प्रत्येक कक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर अपनी लगन और समर्पण का प्रमाण दिया। पत्नी ने किया शराब पीने से मना तो पति ने कर दी हत्या, पुलिस को गुमराह करने मां के साथ मिलकर रची मौत की झूठी कहानी, दोनों गिरफ्तार। जब बलरामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जवाहर नगर लोहारपारा में नवविवाहिता की संदेहास्पद मृत्यु के मामले पुलिस ने जांच के बाद पति व सास को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल घटना दिवस 17 फरवरी को शराब पीने से मना करने पर हुए विवाद में पति ने गला दबाकर पत्नी की जान से ले ली। इसके बाद पति व सास ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मौत की झूठी कहानी रची थी, लेकिन मर्ग जांच में पूरे मामले का खुलासा हो गया। 17 फरवरी को जवाहर नगर लोहारपारा निवासी संजय अगरिया पिता जवाहर ने थाना में सूचना दी कि उसकी पत्नी दीपा अगरिया 28 वर्ष को अचानक घर में बेहोश हो जाने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल बलरामपुर लाया गया। यहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। किरवई मवेशी बाजार का ठेका अनुबंध निरस्त, गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी। जब ग्राम पंचायत किरवई की मवेशी बाजार कर वसूली का ठेका अनुबंध निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में गृह मंत्री विजय शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की। गृह मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत किरवई ने आवेदन प्रस्तुत कर मांग की थी कि मवेशी बाजार कर वसूली का ठेका निरस्त किया जाए। इस पर विचार करते हुए जनपद पंचायत द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि ग्राम पंचायत के सचिव ने आवेदन देकर सूचित किया था कि यह ठेका नीलामी के माध्यम से घासी गिरी गोस्वामी मवेशी बाजार को दिया गया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। दिन दहाड़े बुजुर्ग से 90,000 की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जो लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण कोरबा में देखने को मिला। शहर के मेन रोड पर दिन दहाड़े एक बुजुर्ग से 90,000 रुपए की लूट हो गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिससे पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि मानिकपुर गायत्री नगर पोखरी पारा निवासी अपीकर केरकट्टा SS प्लाजा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से 90,000 रुपये निकालकर पैदल अपने घर जा रहे थे। तभी 2 बाइक सवार लुटेरे उनके पास पहुंचे और झपटा मारकर उनके हाथ से रुपये छीनकर फरार हो गए। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों पर निकली भर्ती, जानिए कब तक कर सकेंगे आवेदन। जो एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी अंतर्गत रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। वार्ड क्रमांक 26 के आंगनबाड़ी केंद्र 200 मेन रोड तालापारा, वार्ड क्रमांक 25 के आंगनबाड़ी केंद्र 107 मिनी बस्ती तालापारा, वार्ड क्रमांक 45 के आंगनबाड़ी केंद्र 239 पावर हाउस तहसील गली मेहू नगर में आंगनबाड़ी सहायिका के एक रिक्त पदों एवं वार्ड क्रमांक 46 के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 57 ओहर ब्रिज के पास नयापारा एवं वार्ड क्रमांक 34 के आंगनबाड़ी केंद्र 48 करबल्ला मोची मोहल्ला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 17 मार्च 2025 तक कार्यालयीन समय में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन बंद लिफाफे में अथवा पंजीबद्ध डाक के माध्यम से जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मार्च 2025 में आयोजित होगा बस्तर पंडुम जनजातीय नृत्य गीत और व्यंजनों का प्रदर्शन। मुख्य सचिव ने तैयारी को लेकर दिए निर्देश। जब बस्तर की समृद्ध जनजातीय कला एवं संस्कृति को पुनर्जीवित करने और वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मार्च 2025 में बस्तर पुंडुम का भव्य आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन ने इस आयोजन के माध्यम से बस्तर के जनजातीय समुदाय को सम्मान और पहचान देने का निर्णय लिया है। इसके तहत बस्तर की अनूठी कला और संस्कृति को विश्व भर में प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जोहार।